लेके, चाहे आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ भी XYZ आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप हनुमान जी का नाम लेके करते हैं तो उससे पहले आपको राम जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी तो राम नाम से ही खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन वो इतनी गलतियां करते हैं, उन्हें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी छोटी गलतियां हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप हनुमान चालीसा का नियम बांध रहे हैं तो या फिर आपको हनुमान चालीसा मंगलवार से शुरू करनी चाहिए या फिर शनिवार से शुरू करनी चाहिए। दूसरी बात, हनुमान चालीसा आपको हमेशा एक किताब लेके पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आपको याद है तो आप रट्टा मार मार के कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपको हनुमान चालीसा कितनी भी अच्छे से याद हो, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा की बुक लेके ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तीसरा, अगर आप हनुमान चालीसा सुबह में करते हैं या फिर शाम में करते हैं तो आपको एक ऐसा नियम बांधना है कि आपको प्रॉपर उसी टाइम पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। महिलाओं को अधिकतर सुबह में टाइम नहीं मिल पाता पूजा करने का, क्योंकि बच्चों के चक्कर में और इतने काम हो जाते हैं वो सुबह में पूजा नहीं कर पाती, तो उनको शाम को अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें हनुमान चालीसा का नियम ऐसे टाइम रखें जिससे आप अच्छे से पूजा कर पाएं। तो ये बात का ध्यान आपको खुद रखना है। चौथी बात, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उससे पहले आपको राम जी का नाम लेना है, क्योंकि आप चाहे तो राम स्तुति लगा सकते हैं, नहीं तो जय सिया राम जी का जयकारा भी लगा सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको राम जी का नाम लेना है, क्योंकि हनुमान जी जो है सिर्फ राम नाम से ही खुश हो जाते हैं। वहीं अगर आप किसी इच्छा को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का या तो आपको 7 दिन का संकल्प लेना है या फिर 3 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं या फिर आप 40 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अगर आप 7 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट टाइम पे ही बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, अच्छे से नहा धो के एक शुद्ध आसन बिछा के और उस पे आपको हनुमान जी और राम जी की एक तस्वीर रख के और उनके सामने आप चमेली के तेल का दिया जगा सकते हैं। अगर चमेली का नहीं है तो आप तिल के तेल का, नहीं तो आप घी के तेल का भी दिया जगा सकते हैं। उसके बाद में आपको राम जी का नाम लेना है। अगर आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम लिया है या फिर 7 बार हनुमान चालीसा का पढ़ने का नियम लिया है तो आपको बहुत अच्छे से पूरी श्रद्धा के अनुसार में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और 7 दिन तक आपको लगातार उसी समय बैठ के आपको पूजा करनी है। इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान देना है। आपकी जो भी इच्छा है, आप पूजा करने से पहले अपनी इच्छा राम जी या हनुमान जी के सामने आप बोल के भी कह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे नीचे बैठ के पूजा नहीं की पाती, खड़े होके वो कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो सकते तो वो चेयर पे बैठ के भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन तक पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। बस आपको विश्वास रखे, आपको पूजा करनी है। इसके साथ ही जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को आपको प्रसाद चढ़ाना है और साथ ही हनुमान जी को आपको चोला भी चढ़ाना है। आपको हनुमान जी का थैंक यू अदा करने जाना है हनुमान जी के मंदिर। इसके साथ ही कुछ मन्नतें ऐसी होती हैं कि जिनको पूरा होने में टाइम लगता है, कि जैसे आपको कोई मकान खरीदना है या फिर आपकी कोई जॉब है, कोई सर्विस है जिसमें आप इंक्रीमेंट अच्छा चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। लेकिन आपको विश्वास के साथ में आपको हनुमान चालीसा का अगर पाठ आप 7 दिन तक करते हैं तो आपकी जो मन्नत है उसको पूरी होने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन आपकी जो मन्नत है वो पूरी जरूर होगी। बस आपको विश्वास रखना है। महिलाओं को इस बात का ध्यान देना है कि अगर वो संकल्प ले रही हैं तो उनको पीरियड्स के दिनों में संकल्प नहीं लेना है। मेरा मानना तो यह है कि आप अगर संकल्प की पूजा स्टार्ट कर रही हैं तो आप पीरियड्स के बाद स्टार्ट करें, इससे आपको कोई विघ्न नहीं आएगा। पीरियड्स के बाद में आपको जौन सा भी आपको मंगलवार या शनिवार पड़ता है तो आप उसके बाद में संकल्प लेके हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आप मेरी बात को यकीन मान के आप पूजा करिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप सबकी सारी विशेष जरूर पूरी हो। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।